हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मेरी और मेरी फैमिली का, और देखो हम साढ़े 9 बज गए हैं, अभी तक उठे नहीं है सो के। अभी उठी हूँ मैं, वो भी नेहा दीदी आके बेल बजाइए कि चलो आज काम जल्दी करके वो जा रही थी। फिलहाल हस्बैंड को ऑफिस जाना है और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं और जल्दी फटाफट खाने बनाते हैं गाइस। सच कहूँ तो हैरी 1.5 साल का हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब ऐसे दिन जब गुजरती है तब तो लगता है यार सारा दिन इसके पीछे भाग भाग के ही निकल जाती है। पर जब ऐसे सोचती हूँ कि मैं एक माँ बन गई, मैं माँ मतलब मेरी जैसी लड़की जिससे कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ना मेरे से परफेक्ट घर समझता है, ना मेरे से परफेक्ट चीज़ें होती हैं, बट मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। ये मेरे साथ बड़ा हो रहा है एंड रियली दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग जब आप इसके बारे में सोचते हैं। पर एक तरफ ऐसा भी लगता है यार ये इसको भगा भगा के इसने जो मेरी हालत कर दी होती है ना, बट ये हमारा है, ये सिर्फ हमारा है। जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि कुछ कोई ऐसा है जो सिर्फ मेरा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे हैरी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका है, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं फ्रूट्स दे रही हूँ उसको खाने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाऊँ और साथ में खुद ही खा लूँ। कई मॉम क्या करती हैं, पहले बच्चे को खिलाती हैं फिर खुद खाती हैं, या पहले खुद खाती है फिर बच्चे को खिलाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके साथ में ही इसको खिलाने की आदत डालूँ, इससे ये थोड़ी शेयरिंग भी सीखता है। क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है, ये जो हम लोग खाते हैं वो सेम ये चीज़ खा सकता है, बट हाँ थोड़ा मसाले कम रखने हैं। लोग मुझे कह देते हैं कि आपका बेटा बहुत दुबला है, आपका बेटा बहुत दुबला है, कुछ खिलाती नहीं। अरे कैसे नहीं खिलाती भाई, मैं सच बताऊं मेरा सारा दिन इसके खाने के पीछे ही जाता है। हैरी को अब ये खिला दूं, हैरी ये नहीं खा रहा, हैरी को कैसे खिलाऊं। तो अगर वो बच्चा मेरा खा लेता है ना, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। हर माँ को उसके बच्चे का पेट भरा हो तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। सारा दिन ऐसे भागने भागने के बाद मेरे पति ने आज डिसाइड किया कि वो हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो फाइनली हम आज आए थे मित्तल मॉल। मैंने सोचा था हरियांश को कुछ नई चीज़ें एडवेंचरस करवाऊंगी। तो क्योंकि आप देखो बच्चा बड़ा होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने आसपास हो रहे सारी चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं वो तो बस ऐसे इग्नोर कर, मतलब देखता नहीं, इतना इतना क्या समझ में आता है। पर नहीं, आई वॉज रॉन्ग, उसे चीज़ें बहुत याद रहती है। यहाँ पे हम लेके आए थे इसको मित्तल मॉल में, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम है हैरी इस जंपिंग में करने गया। इसे पता भी नहीं कैसे क्या करना है, बट इसे ना कलरफुल बॉल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखो इतने मज़े कर रहा था ये। तो आप भी अपने बच्चों को ना ऐसे जब भी छुट्टियां मिलती है या जब भी टाइम मिलता है बाहर लेके जाया कीजिए। पार्क हो गया, गार्डन हो गया, कहीं भी, मतलब जहाँ भी आप चाहें उनको लेके जाया कीजिए। बच्चे बहुत चीज़ें देख कर सीखते हैं। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight. सारा कुछ करके मुझे तो भाई भूख लगती है, तो हम आ गए थे मंची, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वो खाते हैं ना चिकन पॉप्स। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा दोनों वेजिटेरियन है, लेकिन मैं नॉन वेज हूँ, नॉन वेजिटेरियन फ़िलहाल। भाई मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, प्लीज़ प्लीज़ थोड़े ही टाइम के लिए ही सही आप लोग भी बाहर जाइए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। पता नहीं होता यार लाइफ में कब कौन सी टेंशन कब आ जाती है, तो प्लीज़ जाया कीजिए, है ना पतिदेव? सच कह रही हूँ ना मैं। हाँ, तो हम यहाँ पे आ गए थे और हमने थोड़ा बहुत अपना खाना पीना खाया। हे गाइस, वहाँ से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड को याद आ गया कि हमें तो राशन भी लेना था, तो हम जा रहे हैं बिग बाजार। सच कहूँ तो देखो मुझे राशन वासन लेना नहीं आता,
ना ही सब्जी खरीदना, ना ही फ्रूट्स खरीदने, मुझे ये चीज़ें अभी तक नहीं आती है। ये सारा काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मेरा काम है हैरी के पीछे 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 इसका देखभाल करना। पर मुझे ये सही भी लगता है। मैं चाहती हूँ ये जितना हो सके एक्सप्लोर करे चीज़ें। मेरे हस्बैंड को बोलेंगे गोदी उठा लो, गोदी उठा लो, गोदी उठा। अरे क्यों उठाना है गोदी? ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें फैला रहा है ना, बस आप ध्यान रखो कि चीज़ें बर्बाद ना करे ये, बाकी आप उठा के रख देना। आपको कहीं से लग रहा है कि इसे कोई फ़र्क पड़ रहा होगा कि इसके पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है? सराय से बहुत मज़ा आता है भाई बाहर घूमने में। आई थिंक सारे बच्चों को आता है, तो आप लोग भी लेके जाया करो। मेरे हस्बैंड सारी शॉपिंग कर रहे हैं भाई, क्योंकि मुझे तो आती नहीं मतलब कि मैं बहुत जल्दी, मेरे को ऐसे होने लगता है कि बस छोड़ दो, बस चलो वाला सीन होता है मेरा। तो ये सारा काम ये कर लेते हैं। हाँ, बीच बीच में मेरे से पूछ भी लेते हैं ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, तो वो मैं बता देती हूँ इनको। यहाँ अभी देखना ये कर रहा है ना शैतानी, ये बोल के रख दिया करो। ये देखो भाई पहुंच गया अपने अड्डे पे। मैं सोचती हूँ कि मैं हरियांश को कभी भी चॉकलेट वगैरह मतलब इतनी जल्दी नहीं दूंगी, पर पता नहीं इसे कैसे, मतलब इतने सारे चीज़ों में से कैसे पता लग जाता है कि दिस इज़ द चॉकलेट एंड किंडर जॉय एंड ऑल, कैसे पता लगता है? मतलब ये क्या एक बच्चों में एक फीचर शिफ्ट, मतलब एक फीचर डाल के भगवान ने भेज रखा है आजकल के बच्चों में, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि उनको किंडर जॉय देख के, चॉकलेट्स देख के इनको समझ में आता है कि भाई ये हमारी चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ है, टेस्टी चीज़ है, इसे ले लेता हूँ। और मुझे किंडर जॉय भाई सच में इतना वेस्टेज ऑफ मनी लगता है ना। 50 रुपए की चीज़ है ये, हैं बताओ। इतनी सी अंदर छोटी सी, मतलब वो टॉय होती है और ये एक छोटा सा बॉल होता है, वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। लेकिन मेरे बेटे को देखो बार बार पहुँच जाने, लेकिन मैं भी ढीठ माँ, अभी नहीं देना तो नहीं देना। फिर मैंने हैरी को थोड़े से इधर उधर डब्बों में फंसा दिया था। उसको तो भाई वहीं पहुंचना है, ले दे के वहीं पहुंचना है। ये बॉल पर पिचका हुआ है हैरी, नहीं चाहिए। हे गाइस, आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखो मैं जानती हूँ मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है यार, टाइम लगता है। धीरे धीरे होपफुली मैं अपना 100% देना शुरू कर दूँगी, क्योंकि चीज़ें अभी स्टार्ट है मेरे लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।